दिल्ली के शाहदरा में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या इसी घर में होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग में पुलिस ने जो अब तक जांच की है उस जांच में किसी भी तरीके से फोर्स एंट्री नहीं है, यानी कि इस बिल्डिंग में कोई आ ही नहीं सकता जब तक फ्लैट वाले ना इजाज़त दें। हमारे साथ इसी फ्लैट के सामने जो पड़ोसी रहते हैं सुरेश पाल जी, उनसे हम बात करते हैं। सुरेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी बिल्डिंग में फ्रेंडली एंट्री बता रही है दिल्ली पुलिस, यानी कि फोर्स नहीं है। कब आपको इसकी जानकारी हुई और क्या ये पूरा मामला है? भाजी हम तो अपना लेट गए थे सोने के चक्कर में, और ये लड़का कहीं बाहर गया हुआ था, वहाँ से आया तो लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। तो ये शोर मचाना शुरू कर दिया, मम्मी पापा, मम्मी बेहोश हो गई, मम्मी तो बेहोश पड़ी है, ये है। हमने सोचा कहीं बाहर कुछ किसी के साथ में अनहोनी ना हो रही हो। मैं तुरंत उठा, मैंने बाहर का गेट खोलने के लिए, लेकिन आभास हुआ कि आवाज़ बाहर से नहीं अंदर से ही है। तो अंदर से देखा तो मैंने यहीं से पड़ोस से ही आवाज़ आ रही है। मैंने थोड़ा सा ये देखा कि कहीं कुछ गड़बड़, कुछ आपस में कहा सुनी हो रही क्या, लेकिन बात तो वो बेहोश हो रही है। इस सारी अनहोनी का तो कहीं तक ख्याल ही नहीं था। तब तक बेटा भी उठ गया, तो हम दोनों निकल के अंदर गए। दरवाज़ा खुला था, तो हमारे नीचे वाले साथी हैं तोमर साहब और प्रजापति जी, वो अंदर गए, जा चुके थे, हम भी उनके पीछे चले। हमने देखा बाहर के कमरे में बंसल जी की मिसेज पड़ी है नीचे फर्श पे, और मुंह से कुछ ऐसे जैसे झाग से निकल जाते हैं आसपास पड़े हैं, और सांस नहीं है। वो कह रहे हैं कि गुरुजी को तो देखो। गुरु अंदर जाके देखा तो बेड पे पीछे वाले कमरे के बराबर में एक कमरा है, 3 कमरों का सेट है ये। तो उसमें जो है ना बेड पे बंसल जी पड़े हैं, और उनको जो है ना अच्छी तरह से मार लगा रखी है किसी ने, और सारा चेहरा लाल काला सा हो रहा है, ब्लड जम के, और नाक से भी खून निकल रहा था। तो हमने देखा बड़ी भयानक स्थिति थी, जिसका कभी सोचा भी नहीं था सपने ऐसा भी हो जाएगा। और फिर हमने जो है ना, हमारे साथी ने कहा वो ट्रांसपोर्ट उसमें है पुलिस में, तो उन्होंने कहा 112 नंबर को फ़ोन करो। उन्होंने लड़के से फ़ोन कराया। फिर मैंने कहा अपनी बहन को और फ़ोन करो, ये तो मामला ही गड़बड़ हो रहा है। वो किया, फिर पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, क्राइम वाले आ गए। फिर तो सारा रात। इस बिल्डिंग में क्या किसी की एंट्री फोर्सफुली हो सकती है क्या? आप लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कोई जबरदस्ती? फोर्सफुली तो नहीं हो सकती। फोर्सफुली होगी तो उसका पता लग जाएगा। सीसीटीवी वगैरह भी लगे हुए हैं? सीसीटीवी अभी काम नहीं कर रहे हैं, वो पीछे गड़बड़ सी हो गई थी उनमें, तो अभी कराएंगे उनको ठीक। लेकिन पहले नीचे से गेट खुलवाने के लिए ऊपर बैल बजानी पड़ती है, ऊपर वाला उसको कंफर्म करके गेट खोलता है। फिर ऊपर आएगा तो ऊपर का गेट भी जानकार के लिए खोलेगा। तो कोई ना कोई जानकार तो रहा होगा हमारे समझ में, तो यही है। बेटा क्या करता है इनका, जो गुरुजी हैं जिनकी हत्या हुई, इनका बेटा क्या करता है? वो देखो सीधी सी बात मैं बता दूं, बेटा 30 के आसपास होगा। वो बचपन से ही थोड़ा सा टाइट दिमाग का है, नहीं दिमाग का टाइट है। तो वो ज़्यादा काम तो नहीं करता, लेकिन अपना जाता था जिम वगैरह में, वह वो बताते थे कि भाई कोई शेयर पेयर का कर लेता है। वैसे पर जिसे कहते के काम करता है वो नहीं था। अंदर आप गए तो क्या कोई लूटपाट भी दिखा, घर बिखरा हुआ दिखा कुछ आपको? नहीं, वैसे लूटपाट वाला वो केस नहीं है, जैसे भाई सामान बखेर देते हैं, अलमारियाँ खोल देते हैं, वो है, वो कुछ नहीं था। अभी फिर सुबह जो है ना, इन्होंने कंसल्ट करके बताया कि मम्मी के हाथों में 2 कंगन थे, कान में था, और एक मंगलसूत्र था, वो नहीं है मम्मी मेरे पास। बस उतना ही बताया लूटपाट का। बाकी तो वैसे जनरली लूटपाट वाला केस नहीं है, कुछ ना कुछ अलग केस है। तो क्या इससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा आपने इस तरह कभी देखा हो, आपस में कभी लड़े हों? नहीं, छुट कैसे थे छुटमुट तो कहा सुनी हर चीज़ पर हर घर में हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके आपस में इस तरह की घटना हो, ऐसा नहीं है। कब से रह रहे थे यहाँ पे? हम 2012 से हैं। हम साथ साथ आए थे। हाँ,
मैंने फ्लैट लिया था तो इन्होंने मेरा देख के अपना इन्होंने भी बुक कराया, एक साथ आए थे हम। तो देखिए सीधे तौर पर सुरेश पाल जी हैं जो लंबे समय से उनके साथ भी रहते थे, उनके पड़ोसी थे, लेकिन उनको भी भरोसा ये नहीं हुआ कि आखिर ये जो घटना हुई है वो घटना चौंकाने वाली है कि राजधानी दिल्ली में बुजुर्ग दंपत्ति की इस प्रकार से हत्या हो जाती है, वो भी ऐसे घर में जहां पर बिना किसी जानकार के एंट्री ही नहीं हो सकती है। अगर एंट्री नीचे से अगर फ्रंट डोर से कोई आ भी जाए तो यहाँ पर भी अगर आना होता है तो इजाजत लेनी पड़ती है। यही मकान है, आप देख सकते हैं कि 2 दरवाजे हैं, एक लोहे का दरवाजा है और एक बाहर लकड़ी का दरवाजा है, और अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा तो वो फिलहाल नहीं खोल पाएगा। तो अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच में तमाम जो सबूत हैं उनको भी तलाश रही है। मैडम हैं जो फिलहाल उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उनकी बहन बताते हैं। मैडम क्या कहेंगी फिलहाल आप? जो ये बताया जा रहा है कि घर से क्या सामान चोरी हुआ है, ये लेडीज है जो विक्टिम है, राइट। इसने एक मंगलसूत्र पहन रखा है, ये हाथ में कड़े हैं उसके जो डेली वेज में वो पहनती है, ये इयररिंग्स है जो डेली वेज में पहनती है, और ये रिंग्स हैं जो डेली वेज में वो पहनती है, जो कि एक वुमेन पहनती है घर में, एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली है। ये सारे मिस आउट है, हाँ। और ये पुलिस इस पे देख नहीं रही है, इस पे कि इसको सर्च करे, जिसने भी लिया है कहाँ है क्या है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? फिलहाल एंट्री फ्रेंडली थी, कोई फोर्सफुली एंट्री नहीं थी, तो क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो परेशान कर रहा हो लंबे समय से? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, ये वही है, सीनियर सिटीजन वाला है मसला। मुझे सीनियर सिटीजन वाला ही लग रहा है क्योंकि कोई नोन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एजिड है, इनकी किसी से क्या रंजिश होगी कि कोई क्या, वो ये 4 पैसे के चक्कर में, कुछ लेने के चक्कर में उसको कुछ नहीं मिला तो वो उसने पहनी हुई जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो लेके चले गए। तो क्या लगता है, क्या फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से एंट्री नहीं हुई, पुलिस कह रही है कि उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं, क्या लगता है किसी पर शक है आपको? सर अभी ऐसा कुछ नहीं आया सामने। कब जानकारी? हमें रात मिल गई थी 12:30 बजे के आसपास। तो देखिए ये फिलहाल सदस्य हैं, उनके परिवार के रिश्तेदार हैं जो इस पूरे मामले में उनको भी जानकारी मिली। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस इस पूरे पहलू पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो घर में घुसता है और उसके बाद बुजुर्ग दंपति की हत्या करके लूटपाट कर लेता है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे गहने जो वो पहनी हुई थी वो भी फिलहाल मिसिंग है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।